ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये दोनों मिल के बना कलमा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा है। अब चूंकि ये दारुल उलूम का जलसा है, जिम्मेदार उलमा मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी जिक्र है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कौल है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी कौल है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कलाम है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये भी कलाम है। जो इस्लाम का दावा है वो भी जिक्र, और जो इस दावे की दलील है वो भी जिक्र। क्या बात है इस्लाम की कि इस्लाम का दावा भी जिक्र और उस दावे की दलील भी जिक्र। इस्लाम का दावा भी कलाम और उस दावे की दलील भी कलाम। इस्लाम का दावा भी कौल और उस दावे की दलील भी कौल। दावा ला इलाहा इल्लल्लाह ये जिक्र है। अब तलाश करो जाकिर कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र है, तलाश करो जाकिर कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह कौल है, तलाश करो कायल कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल है, ढूंढो कायल कौन? ला इलाहा इल्लल्लाह ये इस्लाम का दावा है, कलाम है, ढूंढो ढूंढो मुतकल्लिम कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम है, ढूंढो मुतकल्लिम कौन है? दोस्तों ये एक बात यहां बताना चाहता हूं, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह किसने कहा? सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसने कहा? तो सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मेरे नबी ने कहा, और सबसे पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे खुदा ने कहा। और इसी दावे और दलील को एक ही कलमे में जमा कर दिया गया, और जमा इस तरह से किया गया कि इस कलमे में दो सुन्नतें जमा है। एक सुन्नते मुस्तफा है, दूसरी सुन्नते किबरिया। नारे तकबीर, हुजूर खतीब आजम। मगर दोस्तों यहाँ जो गोशे शोशे मेरा जो अपना मिजाज है आप जरा देखें, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह ये हुजूर की सुन्नत। तो ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र, जाकिर, नबी। ला इलाहा इल्लल्लाह कौल, कायल, नबी। ला इलाहा इल्लल्लाह कलाम, मुतकल्लिम, नबी। अब आइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिक्र, जाकिर, अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौल, कायल, अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलाम, मुतकल्लिम, अल्लाह। अब मुझे बताइए, जरा सा देखिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सबसे पहले किसने कहा? अल्लाह ने। ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहले किसने कहा? हुजूर ने। अब दोनों सुन्नतों को एक ही कलमे में जमा किया, जिसको कलमे तैयबा कहते हैं। वाह 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 वाह। दो सुन्नतों को जमा किया, एक अपनी सुन्नत, एक महबूब की सुन्नत। मगर कुर्बान जाओ, पहले कलमे की तरतीब में पहले खुदा की सुन्नत नहीं है, मुस्तफा की सुन्नत है। पहले खुदा की सुन्नत नहीं, मुस्तफा की सुन्नत है। कलमे के अंदर जमा करके सुन्नत मुस्तफा को पहले बयान किया,
सुन्नत किबरिया को बाद में बयान किया और ये मिजाज दे दिया गया बंदों को कि मगर ए लोगों मेरी सुन्नत बाद में अदा करना, मेरे महबूब की सुन्नत पहले। वाह 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 अंदाजा लगाए ला इलाहा इल्लल्लाह, ए महबूब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कहो, लोग तो कहते ही रहेंगे। अच्छा मैं चाहता यही हूँ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें अपने इल्म की बुनियाद पर नहीं, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को माने अपनी अक्ल से नहीं, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को इकरार करें अपने जराए से नहीं, अपने हवास से नहीं, अपने तरीके से नहीं। मुस्तफ़ा तुम्हारी जबान से सुनकर ला इलाहा इल्लल्लाह माने, अल्लाह कहे तुम्हारी जबान। क्या बात है, इतनी मोतबर जबान। वाह वाह वाह। ये महबूब तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कहो जब मेरी बात आए, तुम कहो जब मेरा जिक्र हो, तुम कहो जब मेरा बयान आए, तुम कहो जब मेरा मामला हो, तुम कहो मेरी तौहीद के बात आए, तुम बोलो मेरे ला मौजूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मकसूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मतलूबा इल्लल्लाह, तुम कहो ला मशहूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ला वजूदा इल्लल्लाह, तुम कहो ए महबूब ला इलाहा इल्लल्लाह तुम कहते रहो, मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं कहता रहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहर हुजूर मुहद्दिस आजम, हुजूर खतीब आजम। अच्छा आप जरा देखें, इस्लाम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह और ये दावा रसूल की सुन्नत। सबसे पहले हुजूर ने कहा, क्या बात है, यानी जो इस्लाम का दावा है वो मुस्तफ़ा की सुन्नत है, वाह वाह वाह। और इस दावे की दलील खुदा की सुन्नत। इस्लाम का दावा, मुस्तफ़ा की सुन्नत, दावे की दलील खुदा की सुन्नत। तो सुन्नत मुस्तफ़ा पहले, सुन्नत खुदा बाद में। महबूब की सुन्नत अदा करो फिर आगे बढ़ो, मेरी सुन्नत बाद में। महबूब के, अरे भाई मेरी सुन्नत जो मिली है ना मेरे महबूब, सुन्नत क्या, एक बार बताऊं दोस्तों, सुन्नत तो सुन्नत जिसको आप फर्ज कहते हैं, फर्ज नमाजों में फर्ज है कि नहीं? फजर में कितनी फर्ज है? 2, जोहर में 4, असर में 5, मगरिब में 3, इशा में 4, ये फर्ज है ना, ये फर्ज है ना। जिसको आप फर्ज कहते हैं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, वो सुन्नत भी तो है। वाह वाह वाह। जिसको आप फर्ज कहते हैं वो सुन्नत भी है। लोगों ऐसा फर्ज ढूंढ कर ले आओ जिस पर सुन्नत की चादर न चढ़ी हो, ऐसा फर्ज लाओ जिस पर सुन्नत का खिलाफ ना चढ़ा हो, थक जाओगे। हज फर्ज है, सुन्नत भी तो है। नमाज में कयाम फर्ज है, सुन्नत भी तो है। रुकू फर्ज है, सुन्नत भी तो है। सजदा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। कादा फर्ज है, सुन्नत भी तो है। ये तादीले अरकान जो फर्ज हैं, ये सुन्नत भी तो है। बताओ दोस्तों, ये सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है कि नहीं? सुन्नत है कि नहीं? तो जो जिसको फर्ज कहते हो वो भी सुन्नत। तो इसका मतलब खुदा ने जो हम पर फर्ज किया और वो फर्ज हम तक पहुंचा, वसीला सुन्नत, वसीला सुन्नत। और ये इसलिए है ताकि ये फलसफा समझ में आ जाए कि फर्ज तक पहुंचने के लिए वसीला सुन्नत है और खुदा तक पहुंचने के लिए वसीला नबी है। वाह 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 वाह। आज आप जरा देखें, ये बच्चे जो फारिग हुए हैं, हाफिज़े कुरान बन करके आए, इनके सीनों में कुरान महफूज है। आप सोचिए ये किसकी तिलावत की बरकत है, ये किसकी तिलावत का फैज़ान है? ये सरकार ने तिलावत की और उसी तिलावत की बरकतें हैं जो सुबह क़यामत तक हुफ़्फ़ाज़ आते रहेंगे, दस्तारबंदी होती रहेगी, हाफिज़े कुरान बन के निकलते रहेंगे। आज रूए ज़मीन पर करोड़ों करोड़ हुफ़्फ़ाज़े किराम के सीनों में कलामे इलाही महफूज है।
ये किसकी तिलावत की बरकत है? ये मेरे नबी की तिलावत की बरकतें हैं, ये मेरे नबी की तिलावत का फैजान है। दोस्तों, अगर मुस्तफ़ा करीम कुरान की तिलावत न करते तो आयतें हम तक न पहुंचती। अगर मुस्तफ़ा करीम सूरतों की तिलावत न करते तो हम तक सूरतें न पहुंची। आज जो हमारे सीनों में 6666 आयतें करीमा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की तिलावत की बरकत है मेरे दोस्तों। इसलिए अगर रसूलुल्लाह ना होते तो कुरान हम तक ना पहुंचता, ना हम कुरान तक पहुंचते। क्यों? परेशानी ये थी, हम फर्शी आयते अर्शी हम वहां जा नहीं सकते, वो यहां आ नहीं सकती। अब जरूरत थी इस अर्शी और फर्शी के बीच में एक ऐसे वसीले की कि जिसका जिस्म फर्शी हो, रूह अर्शी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। तो जिसका जिस्म फर्शी रूह अर्शी, उसी मुकद्दस हस्ती का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। तो सरकार का जिक्र हुजूर दलीले तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह को समझने वालों, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को समझना चाहता हो तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से समझो। हर दावे की हक्कानियत को समझने के लिए दलील को जांचा जाता है, दलील को परखा जाता है। और अल्लाह ने है वो कारखाने रुबूबियत के अपने अजीम शाहकार, वाह वाह, जिस हुस्न को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी जात पर दलालत के लिए तराशा था, वाह, अपनी जात पर दलालत के लिए जिस हुस्न को तराशा था, उसी को अपनी तौहीद की दलील बनाकर पेश किया और कहा कुल हो अल्लाह अहद, कुल हो अल्लाह अहद। ये महबूब तुम कहो अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मौलाना, मैं कभी कभी सोचता हूं कि इस सूरह इखलास के अंदर खालिस तौहीद का बयान है, तौहीद का बयान। अल्लाह एक, अल्लाह बेनियाज, वो लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मुझे बताओ कि सूरह इखलास का आगाज हो अल्लाह अहद से है या उससे पहले कुछ है? अल्लाह ने जब अपनी तौहीद को बयान किया तो हो अल्लाह अहद नहीं कहा, कुल कहकर पहले रब ने अपने महबूब की रिसालत का उन्वान कायम किया। पहले खुदा ने कुल कहा और कुल कहकर अपने मुस्तफा की रिसालत का उन्वान कायम किया। महबूब तुम कहो, तुम कहो, तुम कहो। मतलब मेरी तौहीद तक पहुंचने वालों, पहले रिसालत को समझो। जिसने रिसालत समझ लिया मेरी वहदानियत, मेरी तौहीद को समझ लेगा। और एक बात बताऊं, तर्जमा तो मुतरजमीन ने किया है, कह दीजिए, आप कह दो, ए महबूब तुम कह दो, मगर मारिफुल कुरान जब उठाकर मैंने देखा तो मेरे दादा मुहद्दिस आज़म क्या तर्जमा करते हैं, कहते रहो, कहते रहो, कहते रहो, वही अल्लाह एकता है। क्या जो लज्जत इस्तिमरार और दवाम है, कहते रहो, कह दो नहीं, कहते रहो, कहते रहो। ए महबूब कहते रहो, मक्के में रहो तो कहते रहो, हरम में रहो तो कहते रहो, तवाफ की हालत में कहते रहो, सब चश्मे जमजम पर कहते रहो, मुताफ में कहते रहो, मुताफ में कहते रहो, हतीम काबा में कहते रहो, हरम में रहो तो कहते रहो, जलवत में कहते रहो, खलवत में कहते रहो, गारे सौर में कहते रहो, गारे हिरा में कहते रहो, जबले अबू कुबैस पर कहते रहो, तन्हाई में कहते रहो,
महफिल में कहते रहो, ए महबूब तुम कहते रहो, तुम कहते रहो। हिजरत से पहले कहते रहो, हिजरत के बाद कहते रहो, रात में कहते रहो, दिन में कहते रहो, लैलो नहार में कहते रहो, गुलशनो रेगजार में कहते रहो। ए महबूब तुम कहते रहो। तुम्हारा दंदाने मुबारक शहीद हो रहा हो मगर कहते रहो। तुम पर तीर पड़े कहते रहो, तुम पर कूड़े बरसाए जाए मुस्तफा कहते रहो। ए महबूब तुम सोते वक्त कहते रहो, उठते वक्त कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो, तुम कहते रहो। क्या लज्जत-ए इस्लामी इस्तिमरार है। ए महबूब तुम कहते रहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं कहता रहूं मोहम्मद और रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आजम, मजहर हुजूर मुहद्दिस आजम हिंद, नबी रहे हुजूर मुहद्दिस आजम। तो इस्लाम का दावा ला इलाहा इल्लल्लाह और दलील मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों मजबूत। दलील इतनी मुस्तहकम है। अरे बाबा दलील का सामना कोई कर सका? वाह, दलील का सामना कोई कर सका? जो नेक नियति के साथ सामने आया वो जलील हो गया और जो बदनियति के साथ सामने आया वो जलील हो गया। वाह वाह वाह। तो हमारे पास तो तारीख के सफहात हैं, ऐसी मजबूत ठोस मुस्तहकम दलील जिसकी कायनात में कोई नजीर नहीं। वो मेरा नबी वाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये दलील तौहीद है। और एक बात बताएं दोस्तों, ये दलील वो है जिसने दावे को देखा, लफ्ज पर गौर कीजिएगा, दावे को देखा, अपने माथे की नजर से दावे को देखा। ये दलील वो जिसने दावे का मुशाहिदा किया। ये दलील वो जिसकी नजर से गैबुल गैब न छुपा। ये दलील वो जिसकी नजर से गैबुल गैब भी पोशीदा न रहा। है ना, जो दावा है। अब जब वो दलील ऐसी है कि गैबुल गैब पोशीदा ना रहा तो अब उस नबी के लिए गैब क्या? वाह वाह वाह। गैबुल गैब को देखने वाला गैब से बेखबर कैसे? मेरे दोस्तों मैं क्या बताऊं, एक बात बताऊं, बात रूह की चली थी ना कि अमरे रब्बी है, जब तक है बदन के अंदर, जिस्म हरकत करता है, बदन से निकल गई जिस्म बेजान। बोलो जिस्म बेजान। अब आप इसको ही समझिए, अमरे रब्बी रूह है, अमरे रब्बी रूह है, और जिसको तुम अमरे रब्बी कहते हो, अब देखिए कुरान की दूसरी आयत, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी ईमान वालों की जान से ज्यादा करीब। अब जान तो अमरे रब्बी, जिसको जान कहते हो वो अमरे रब्बी और जान से ज्यादा करीब। तो इसका मतलब मोमिन की जो, मैं सबकी जान की बात नहीं करता, मोमिन की जान जो बदन में है वो अमरे रब्बी, और इस अमरे रब्बी से ज्यादा करीब मुस्तफा। अब अगर पैर को चोट लगती है, जान को खबर हो जाती है,
दांत में तकलीफ होती है, जान को खबर हो जाती है, आंख में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, सर में दर्द होता है, जान को खबर हो जाती है, हाथ में तराश खराश लग जाए, जान को खबर हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर पैर में चोट लगे तो जान को खबर हो जाए और उस नबी को खबर न हो जो जान की भी जान है, जो जान की भी जान है, जो जान की भी जान है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने 2 मिसरे में अहले सुन्नत का नजरिया कौम को दे दिया। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहरे मुहद्दिसे आजम, नबीरे मुहद्दिसे आजम। उम्मती तड़पता है, मुस्तफ़ा को खबर है, उम्मती मचलता है, मुस्तफ़ा को खबर है। मालूम हुआ, अरे जिसे तुम दूर समझते हो वो नबी दूर नहीं है, हम अहले सुन्नत का हुजूर है। जो हुजूर होता है वो दूर नहीं होता है, और जो दूर होता है वो हुजूर नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आजम। आप जरा से देखिए, अच्छा एक बार देखिए, सुभान अल्लाह। जान की जान, इमाम अहले सुन्नत का वो मिसरा क्या है? जान है वो, ईमान, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। वो जो न थे तो कुछ न था। वाह 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 वाह। अब देखिए तरतीब, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वाह वाह। न थे तो कुछ न था, ना हो तो कुछ न हो, तो है तो सब कुछ। वाह 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 वाह। न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। बहुत कुछ है, जमीन है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, कहकशा है, फलक है, मलक है, हुरे हैं, सब है ना। हम हैं, तुम हो, पहाड़, दरिया, रवानी, मौजें, तुगयानी, समुंदर, जमीन है ना, सब कुछ है। तो वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, तो इसका मतलब वो हैं, जभी तो सब कुछ है। वो है जभी तो सब कुछ है। क्यों? जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अरे मेरा नबी, जब हमारा जिस्म जान के बगैर बाकी नहीं रह सकता, तो मुस्तफा तो जाने जहान है, ये जाने जहान है। ये जहान इसलिए बाकी है कि जाने जहान मौजूद है। जमीन जिंदा है, जमीन हाजिर है, इसका मतलब ये है जमीन मौजूद है। जमीन है तो इसका मतलब जो जमीन की जान है वो है। आसमान है, जो आसमान की जान है वो है। पहाड़ है, जो पहाड़ों की जान है वो है। दरिया है तो जो दरियाओं की जान है वो है। मालूम हुआ ये सारी कायनात का मौजूद रहना ये दलील है कि जाने कायनात मुस्तफा जिंदा भी है, हाजिर भी है, नाजिर भी है, मौजूद। ना या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। हजरात, बात यहाँ तक आज पहुंची, मैंने कहा नहीं वल्लाह आखिरत तो खैरुल लका मिनल ऊला, जितना छेड़ोगे आगे बात बढ़ती जाएगी। बस ये आखिरी पड़ाव है, अल्लाह से डरो, बेअदबी ना करना, जैसा डरने का हक है, और घबराना नहीं। जब कुछ सब कुछ तुमने मान लिया है तो वहदानियत का भी इकरार कर लिया, नबूवत और रिसालत को भी मान लिया, इकरार कर लिया, तो घबराना नहीं। तुमको सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। वाह वाह। ये बशारत है, अल्लाह से डरना है और इस्लाम की हालत में मरना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू में ईमान आ गया,
इत्तकुल्लाह में सारे अमाल आ गए। अब अलग से एक एक का बयान करने की जरूरत नहीं, अल्लाह से डरो, सब आ गए, सारी इबादत, रियाजात, बंदगी, सारे अमाल, हसनात, खैरात सब इसमें इत्तकुल्लाह में आ गए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, नमाज भी है, हज भी है, रोजा भी है, ज़कात भी है, हसनात भी है, खैरात भी है, नेकियां भी है, अमाल सालिहा भी हैं। जैसा डरने का हक है अल्लाह से डरो। और उसके बाद ये कहा गया तुमको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। अब आखिरी टुकड़ा बस मैं पेश करके कलाम को समेट दूं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वाह 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 वाह, बट के ना रहना, डट के रहना। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंतशार से बचो, सुभान इख्तिलाफ से बचो, ला तफर्रकू, अलग अलग फिरका बना के न रहना। वाह, और एक बात बता दूं दोस्तों, बात बड़ी भारी है, कोई फिरका जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में जाने वाली जमात है, वाह वाह वाह, ये फिरका यहीं रह जाएगा। वाह 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 वाह, अरे भाई, जो फिर जब फिरका जन्नत में जाएगा ही नहीं तो उसका जिक्र करने की जरूरत ही नहीं। वाह वाह हम अहले सुन्नत को चाहिए कि हम जमात का जिक्र करें, वाह, इसलिए कि जन्नत में जमात जाएगी, फिरका नहीं। तो जमातें कितनी है? कहने को तो बहुत है, मगर सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जिसे जमाते अहले सुन्नत है। सिर्फ और सिर्फ एक जमात है जिसे जमाते अहले सुन्नत है। इसीलिए मुहद्दिस बरेलवी का ये नजरिया लेके जाओ, आज की कॉन्फ्रेंस से ये नजरिया लेके जाओ, ये दिल में बिठा के जाओ, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर खतीब आज़म। सुन लो, सहाबा, अब ये सोशल मीडिया का जमाना, सहाबा नुजूम हिदायत है, अहले बैत कश्ती हैं, दोनों की हमें जरूरत है। वाह, दोनों की हमें जरूरत है। हम सहाबा से भी मोहब्बत करते, अहले बैत से भी मोहब्बत करते, और हमारा क्राइटेरिया यह है कि जिसको मेरे सरकार ने चाहा उसे हम चाहेंगे, जिससे मोहब्बत की हुजूर ने हम उससे मोहब्बत करेंगे, जिसे रसूल ने अंदर बुला लिया हम भी उसे अंदर ही रखेंगे, और जिसे रसूल ने पहले ही से आउट कर दिया हम भी उसे आउट ही रखेंगे। ये मेयार बनाओ। इसलिए हम जमाते अहले सुन्नत हैं और हमारा मरकज मदीना है, हमारा मरकज दरबारे नबूवत और रिसालत है। दोस्तों, हम बोली वही बोलते हैं जो मेरे आका की है। हम आवाज मिलाते हैं तो हसन बिन साबित की आवाज से आवाज मिलाते हैं। मेरे दोस्तों, तो नबी ने जिसे चाहा तुम भी चाहो, नबी ने जिसे निकाल दिया तुम भी उसे दिलो दिमाग से निकाल दो। मेरे दोस्तों, सिद्दीक़ अकबर को रसूल ने चाहा तो अब मैं कहता हूं पूरी जिम्मेदारी से, सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, उमर से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, उस्मान से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, और अली मुर्तज़ा से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, सैयदा फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है, हसनैन करीमैन से मोहब्बत रसूल की सुन्नत है। हमें जिंदगी गुजारने के लिए सितारों की चाल समझने की जरूरत है, और हमें अपनी जिंदगी को किनारे लगाने के लिए अहले बैत और इतरत रसूल की भी जरूरत है। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? इसमें 3 कौल है। अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन, अल्लाह की रस्सी कुरान, और तीसरी तफसीर ये है अल्लाह की रस्सी अहले बैत का दामन।
अगर आप दीन लेते हैं तो मतलब ये है कि जो अल्लाह का दीन है उसे मजबूती से पकड़ लो, कुरान तो जो कुरान है उसे मजबूती से पकड़ लो। मगर जो तीसरी बात है कि अहले बैत का दामन, तो मेरे दोस्तों ये दामन की तो जब बात आती है तो दामन वो है, अहले बैत का दामन तो ऐसा दामन है जिसमें दीन भी है, कुरान भी है, दीन भी है, कुरान भी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके दिल में अली हो, फातिमा हो, हसनैन, करीमैन हो, अहले बैत के अफराद हो, तो वहाँ कुरान न हो, वहाँ दीन न हो। मेरे दोस्तों अगर सही मानों में अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं तो वहाँ दीन भी होगा, वहाँ कुरान भी होगा। इसीलिए जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, अलग अलग ना रहो, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो। मेरे दोस्तों अगर आप अपने समाज की इस्लाह चाहते हैं तो समाज से पहले हमको खुद अपनी इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। जब हमारा घर संवरेगा तो हमारे पड़ोसी भी हमें देख करके संवर जाएंगे, फिर मोहल्ला संवर जाएगा। इस तरह बात बढ़ेगी तो पूरा शहर जो है संवर जाएगा, और बात आएगी तो पूरा ज़िला संवर जाएगा, और बात आएगी तो पूरा प्रदेश समझ जाएगा। ये इस तरह रफ्ता 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 पूरा मुल्क संवर जाएगा। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मेरे दोस्तों ये अहले सुन्नत वल जमात, ये मसलक एतदाल है, न इसमें इफरात है, न तफरीत है, न कमी है, न ज़्यादती है। जो अल्लाह रसूल ने कहा वही हमने कहा, जो अल्लाह रसूल ने जिससे मना किया उससे हम भी मना करते हैं और मना करते रहेंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल